Dear students, parents, teachers, and other stakeholders, always praying for your best career and good health. Welcome to your most popular program, Good Morning PM Triple S. माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत जो बच्चों को इशू रहता है और जिसके बारे में बच्चों की बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, वो है कि जो स्कॉलरशिप, जो फ़ी वगैरह जो है, उसमें जो बच्चों को पैसे मिलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको अब ध्यान से सुनना। ये मैं बिल्कुल एक क्लियर कर रहा हूँ और अच्छी तरह से आप नोट करें। और इस फ़ीस के बारे में, चाहे वो जनरल कोर्सेज़ के हैं, प्रोफेशनल के हैं, मेडिकल के हैं, मैं बताने की कोशिश करूँगा और इससे आपको हमेशा के लिए एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले मैं सारे बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे सुन रहे हैं वो एक काम ज़रूर करें कि अजीत अंग्राल AJEET ANGRAL PM एंड मोटिवेशन, सो AJEET ANGRAL PM मोटिवेशन, ये यूट्यूब चैनल है। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक खाली चैनल ही नहीं है, ये हमारा एक फैमिली इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जिसमें जो भी मेरे से जानकारी होती है, और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वॉलंटरली है। मैं अपनी तरफ से, क्योंकि ये बच्चों ने ही किया, बच्चों ने ही बनाया है, मुझे तो इसमें कोई ज़्यादा था नहीं कोई एक्सपर्टाइज़, तो बच्चों ने ही ऐसे किया, सर ऐसे करो। अभी भी बच्चे सुजेशन दे रहे हैं कि सर आप ये ग्रुप शुरू करो, वैसा करो, कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाओ, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। तो जैसे बच्चे मुझे कहते हैं मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मैं बिल्कुल वॉलंटरली, और इसके लिए क्योंकि जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन मुझे मिलती हैं, जहाँ जो मुझे पता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैं शुरू से स्कीम के साथ जुड़ा हूँ, जब से ये शुरू हुई है, तो जो भी मुझे एक नॉलेज है, मैं खुद जो मुझे पता है, और प्लस अगर नहीं पता है तो मैं आगे पीछे पूछता हूँ, इवन बच्चों से पूछता हूँ, और जितना मैक्सिमम हो सकता है आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और जब से ये सेशन शुरू हुआ है, तब से मैं लगातार आपके साथ बना हुआ हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप खुद भी सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी 10th 11th में पढ़ रहे हैं, उनको बोलें। आपके कोई रिलेटिव्स हैं और जो भी आपकी जान पहचान में आते हैं, क्या पता आपकी इन्फॉर्मेशन से किसी बच्चे का कोई कैरियर बन जाए। नंबर 2 ये है कि मैंने आपको बिल्कुल बोला कि ये मेरी से वॉलंटरली है, और दिन रात में जितना होता है बच्चों के लिए करता रहता हूँ। फिर भी कई बार बच्चे ऐसा होता है कि जिसको कोई पूछता है कि मुझे ये होगा, तो मैं बच्चे स्कॉलरशिप कब मिलेगा, कितना मिलेगा, किधर से मिलेगा, जो जानकारी है मैं शेयर करता हूँ। बाकी सारा काम जो है वो प्रोसेस से चलता है। और फिर जिसको कुछ 1 2 4 बार बोलेगा नहीं मिला, तो बोले मैं अभी फिर बड़ा वो कहीं ऐसे कमेंट कर देते हैं कि ऐसे हो रहा है, कोई नहीं मिलते पैसा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो इसके बारे में बच्चे, आपको इन्फॉर्मेशन तक जहाँ पर है, गाइडेंस की जहाँ तक है, काउंसलिंग की जहाँ तक है, मैं अपनी तरफ से आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली। नंबर 2 बच्चे, आप इसको जैसे मैंने बोला सब्सक्राइब करके रखें। और आज हम फीस के बारे में बता रहे हैं, और सबसे पहले मैं आपको प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं, जो बच्चे इंजीनियरिंग का करते हैं, नर्सिंग का करते हैं, जो भी हमारे होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग, टेक्नोलॉजी है, उसमें जो भी बच्चे ये हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं, उनकी मैक्सिमम जो लिमिट है स्कॉलरशिप की, वो 1,25,000 पर एनम है। और जितने साल का कोर्स होगा, 4 इयर्स का कोर्स है, तो 4 साल तक उनको जो उनका फ़ी है 1,25,000, जो मैक्सिमम लिमिट है, वो फ़ी उनके उन कॉलेज को, इंस्टीट्यूशंस को मिलती रहेगी यहाँ पर उन्होंने एडमिशन ली है, क्योंकि ये एकेडमिक फ़ीस इसको कहते हैं, और ये डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में ही जाती है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला जो है, आप इसके बारे में क्या क्या है, सबसे पहले जो नए बच्चों ने एडमिशन ली है, वो खास करके ध्यान रखें उनको क्या क्या मिल सकता है, और बाकी बच्चों को भी समझाएं कि बच्चों को पता ही नहीं है क्या उनका ड्यू है, और फिर उसको फॉलो भी नहीं करते हैं। शायद कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पास कोई पैसे की थोड़ा ज़्यादा परेशानी नहीं होती,
तो वो जो भी होता है दे देते हैं, फिर बाकी बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए भी थोड़ी मुसीबत बना देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब वो दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सारा ये सुनने की कोशिश करें। तो ये मैंने आगे भी समझाने की कोशिश की है, और अभी जो नई एडमिशन्स हुई हैं उन बच्चों के लिए ख़ास करके ये मैं बता रहा हूँ। इवन पुराने बच्चे भी जो हैं बहुत सारे फ़ोन करके भी और मैसेज करके व्हाट्सएप पे भी मुझे बताते हैं कि सर इसके बारे में हमें पता नहीं था। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका कोई भी इशू होगा, आप 9419144030 उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसमें व्हाट्सएप करके आप अपनी प्रॉब्लम जो है वो लिख सकते हैं। लेकिन मैं जो उसका रिप्लाई देता हूँ वो फिर एक कॉमन पॉइंट करके वीडियो बना के डाल देता हूँ। कोई बच्चा बोले इंडिविजुअली, ऐसा कोई जवाब नहीं होता, पूरा उसका वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इन थाउजेंड्स में बच्चों का संपर्क बना रहता है, और फिर एक एक का रिप्लाई देना, वो भी सेम क्वेश्चन, तो मुश्किल होता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए बच्चों को यो उनको फ़ी मिल सकती है, यानी कि उनके कॉलेज जो है ये क्लेम कर सकते हैं। कॉलेज क्लेम करेंगे AICTE से, और वहाँ से ये पैसे मिलेंगे। और आपने क्या करना है, आपने फॉलो करना है, अच्छे तरीके से देखना है। जिसमें क्या है, जैसे नंबर 1 पॉइंट है ट्यूशन फ़ीस। ट्यूशन फ़ीस जो है वो बच्चे को जो है, जो एक पहले मैं इम्पॉर्टेंट बात बताऊं बच्चे, कि एक हर स्टेट में एक होती है स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी। एक कमेटी बनी होती है हर स्टेट में, यूटी में, जो कोर्सेज़ की जो फ़ीस होती है उस स्टेट में वो रेगुलेट करती है कि कितनी फ़ीस होगी, उसमें क्या क्या होगा, कितना कितना होगा। तो वो आप गूगल करेंगे, हर स्टेट का अपना आप फ़ी स्ट्रक्चर उसको मिलेगा, विच हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी। तो ट्यूशन फ़ीस क्या होती हैं, जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने क्लेम की हो, या फिर जो इंस्टीट्यूशन ने क्लेम की हो, यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, उन दोनों में से विच एवर इज़ लेस ये पैसे मिलते हैं। तो आपको एक एक पॉइंट नोट कर लेना ताकि आपको इसमें क्लियर रहे। पॉइंट नंबर 2 है एडमिशन फ़ीस। एडमिशन फ़ीस जो है वो सिर्फ एक बार मिलती है, इन द फर्स्ट ईयर ओनली। ठीक है, तो ये फर्स्ट ईयर में वो ट्यूशन फ़ीस जो है क्लेम करते हैं, वो वन टाइम होती है, क्योंकि एडमिशन फर्स्ट ईयर में ही होती है। तो इसलिए वो वाला जो पैसे हैं वो बच्चे को मिलते हैं, नोट करके रखिए आप। नंबर 3 है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जिसको एनरोलमेंट फ़ीस भी कहते हैं। ये भी वन टाइम मिलती है और फर्स्ट ईयर में ही मिलती है। आप ये भी याद रखना कि ये चीज़ कॉलेज वाले क्लेम करें AICTE से, ताकि उनको पैसे मिलें, ताकि इसका कोई भी कंपोनेंट जो मैं इस वक्त बोल रहा हूँ वो ऐसा ना हो कि वो कॉलेज वाले क्लेम ना करें और फिर वो बच्चे से पैसे मांग लें और फिर बच्चे को अपने से पैसे देने पड़े। तो ये बात आपने बच्चों आपने फॉलो करनी है। 4th पॉइंट है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस या टेस्ट फ़ीस। ये भी आपको फ़ीस मिलती है, जो इंस्टीट्यूशन है जो क्लेम कर सकता है। आप अपने नोडल ऑफिसर प्रिंसिपल से कह सकते हैं कि सर ये फ़ीस मिल सकती है तो हमारी ये क्लेम की जाए, अगर वो क्लेम नहीं कर रहे हैं और आपसे मांग रहे हैं तो। इसी तरीके से बच्चे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में मैं थोड़ा और भी बताऊंगा आपको, और क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा बड़ी उलझन होती है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के साथ जुड़े हुए। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा अभी। और इससे पहले बच्चे मैं आपको ये बता लूँ कि जैसे मैंने आपको बताया है कि आप AJEETANGRAL PM एंड मोटिवेशन यूट्यूब पे ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको मैक्सिमम टाइम टू टाइम और रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इसी तरह से अगर आपका कोई पॉइंट है 9419144030 पे आप ज़रूर व्हाट्सअप करें, ताकि हम उन सब को कॉमन करके नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट कवर करने की कोशिश करें। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा एक होता है इंस्टीट्यूट / यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ीस, चाहे इंस्टीट्यूट हो या यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ीस जो है उसमें क्या है, एज़ पर स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी, जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने ये फ़िक्स किया हो, अगर कहीं फ़िक्स नहीं है, अगर कहीं विच वेयर इफ इट हैज़ बीन फिक्स्ड ओके, इफ़ नॉट then the amount which has been fixed by the institute university development fees fixed by the state fee regulatory committee, और
ऐसा कि अगर कहीं फिक्स नहीं हुआ हो, फिर कितना होगा ये, इट विल बी टू बी पेड एट द 10% ऑफ द ट्यूशन फीस और एज क्लेम्ड विच एवर इज लेस. सो माई डियर स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फ़ी, ये क्या अमाउंट होगा जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने फ़िक्स किया हो. अगर उसने ना फिक्स हुआ हो कमेटी से, मगर अगर नहीं हुआ हो उसका ये, तो फिर जो ट्यूशन फीस होगी बच्चे की, उसका 10% जो है वो होगा विच एवर इज़ लेस. ये जो है बच्चे को मिल सकता है. तो इनको आपने ध्यान से देखते रहना है. इसी तरह से बच्चे पॉइंट नंबर 6 जो है आगे आपका, वो है आपका लेबोरेटरी फ़ीस मिलता है बराबर. इसी तरह 8th पॉइंट है आई कार्ड फ़ीस. वन टाइम इन द फर्स्ट ईयर आई कार्ड फ़ीस का पैसे भी मिलते हैं बच्चे को. और उसी तरह मिलते में इनके कॉलेज क्लेम कर सकता है, बच्चे उसको फॉलो करें, ज़रूर देखें. इसी तरह से 7th पॉइंट है लाइब्रेरी फ़ीस. ये भी आपको लाइब्रेरी जो फ़ी है मैक्सिमम एडमिसिबल कितनी है, 5000. तो ये भी मिलती है, क्लेम करे इंस्टीट्यूशन. ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट. प्लीज़ keep all these points in your mind and follow with the institutions. And if institution is not claiming and asking you to pay their amount under these heads, तो उनको आप बताइए कि ये आप सर क्लेम कर सकते हैं और वहाँ से आप ले सकते हैं. और क्योंकि ये ऑलरेडी गरीब बच्चे होते हैं, अननेसेसरली 1 रुपया भी इनका लिए अगर हो जाया हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है. इसी तरह से बच्चों एक हमारे पास ये है आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फ़ीस है. ये भी वन टाइम फर्स्ट ईयर में मिलती है. ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट फ़ी याद रखना बच्चे, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ. इसी तरह से इंटरनेट फ़ी है, वो भी मिलती है. और उसके बाद ये, मगर ऐसे अमाउंट जो है ना, रीजनेबल अमाउंट है जो वही मिलते हैं. अगर कोई इंस्टीट्यूशन लिख देगा इंटरनेट फ़ीस ही 50,000, वो नहीं मिलने वाला है. जो रीजनल अमाउंट है लग गया किसी बच्चे का, जो मिनिमम इंस्टीट्यूशन चार्ज कर सकता है, और जो रीज़नेबल अमाउंट हो, ये भी याद रखें. तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ही क्लेम कर देगा, जैसे एक बार किसी ने कंप्यूटर लैब का ही 40,000 क्लेम कर लिया, थोड़ी मिलेगा वो. तो एक लिमिट जो रीज़नेबल अमाउंट है वो मिलता है. इस तरीके से स्पोर्ट्स फ़ीस है या गेम खाना फ़ीस जो है, और जिम्नेजियम है, ये भी इनका जो है ये भी एक मैक्सिमम 2000 तक बच्चे को मिलता है. अगर उसमें है ये भी उसको मिलता है. इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है मेडिकल इंश्योरेंस फ़ीस, ये भी मिलता है बच्चे का. और फिर यूनिफॉर्म फ़ीस 2 सेट्स इन एन एकेडमिक ईयर, मैक्सिमम अमाउंट एडमिसिबल इज़ ₹2000. तो 2000 तक मैक्सिमम जो है मिलता है, 2 सेट्स जब तक वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे. ये हमारे नर्सिंग के बच्चे हैं, उनका अपना BDS वाले बच्चे होते हैं ऐसे, तो ये बच्चे जुड़े होते हैं जहाँ भी यूनिफॉर्म जो है वो भी ये बच्चा जो इंस्टीट्यूशन जो है क्लेम कर सकता है. इसी तरह से हमारा क्लिनिकल फ़ी है फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स ओनली, ये भी रीज़नेबल अमाउंट जो है वो मिलता है. इस तरह SNA फ़ी, ये भी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है, उनको ये क्लेम कर सकते हैं. और इसी तरह एक एजुकेशनल टूर जो होता है बच्चों का, वो पैसे भी उनको मिलते हैं, और ये मैक्सिमम 5000 तक हैं. और ये क्या होता है, ये मिलते हैं उनको, एकेडमिक फ़ी जो है उसके साथ ही मिल जाते हैं. अगर 4 इयर्स का कोर्स होगा तो सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में मिलेंगे, और अगर 3 इयर्स का कोर्स होगा तो सेकंड ईयर में मिलेंगे. ये बच्चे जो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं उनके बारे में बताया कि इन कंपोनेंट्स में जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी के हिसाब से या इंस्टीट्यूशन का विच एवर इज़ लेस, या जहाँ रीजनेबल अमाउंट हैं, वो एक इंस्टीट्यूशन AICT से क्लेम कर सकता है. और वो प्लीज़ इन बच्चों से ये वाले कंपोनेंट क्लेम ना करें. और नंबर 2 ये है, इसका मैक्सिमम अमाउंट जो है ना फ़ी जो क्लेम कर सकता है इंस्टीट्यूशन प्रोफेशनल कोर्सेज में, वो है ₹1,25,000. अब दूसरे नंबर पर क्या है कि ये जो आपको बताए हैं कंपोनेंट ऊपर, ये एक इंडिकेटिव है कि ये हो सकता है. इसके अलावा भी कोई ऐसा कंपोनेंट है फ़ीस का जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने, हर स्टेट का जैसे मैंने बताया कि ये कमेटी होती है जो फिक्स करती है, जो भी किसी UT का या स्टेट ने ये फिक्स किया हो, और वो जो कंपोनेंट जो हैं
उसमें जो अप्रूव्ड हैं और इनमें नहीं है जो भी आपको बताए हैं, और वो उन्होंने उसके लिए अप्रूव किया हुआ है, वो कंपोनेंट अगर इंस्टीट्यूशन के फ़ीस स्ट्रक्चर में वो है, वो भी AICTE से क्लेम कर सकते हैं। कृपा करके बच्चों से पैसे ना लें। सो आई एम ऑलवेज रिक्वेस्टिंग all the nodal officers and other concerned officials of the institutions that these students are coming from far-flung area, from poor families with very poor background, economic backgrounds. So अगर हम इनका कोई फ़ी का हमारे कारण ऐसा कि जो क्लेम करके स्कॉलरशिप में मिल सकता था, हम उसको क्लेम ना करके बच्चों से लें, तो ये बहुत आप खुद सोच सकते हैं कि इनके लिए एक एक पैसा भी बहुत मैटर करता है। उसके साथ ही बच्चे जो इन फ़ीस स्ट्रक्चर के मैंने आपको बता दिया है, इसके अलावा अब क्या होता है कि कुछ ऐसे अमाउंट होते हैं जो रिफंडेबल होते हैं। जैसे कॉलेज कोई लाइब्रेरी सिक्योरिटी ले लेता है, कॉशन मनी ले लेता है, या किसी और चीज़ के लिए वो एक सिक्योरिटी के रूप में लेता है कि जैसे एक मतलब हो जाएगा उनका बच्चे का कोर्स पूरा, वो वापस मिल जाते हैं पैसे। तो ये रिफंडेबल पैसे जो होते हैं वो उनको एक बच्चा अपने से देता है। और इनके ये जो आपको बताई हैं पॉइंट्स, तो इनको आप ध्यान से रखा करें, देखा करें, और बच्चे को भी पता होना चाहिए। और आप जो कॉलेज वाले आपको फ़ीस बताते हैं, और आप अपनी नॉलेज के लिए वैसे तो आप करते रहते हैं, गूगल में जाके सर्च पूरी करते हैं, तो ये चीज़ें भी हर स्टेट में जहाँ आपको एडमिशन मिली है उसका फ़ी रेगुलेटरी कमेटी का रिकमेंडेशन देख लिया करें, उसमें क्या क्या है वो देख लिया करें, और वो कॉलेज ने अगर उनके कंपोनेंट में उसको टिक कर लिया करें, और कॉलेज से रिक्वेस्ट करा करें कि सर ये आप क्लेम कर सकते हैं अगर वो उन कंपोनेंट में से किसी कंपोनेंट का आपसे पैसे मांग रहे हैं। इसी तरीके से बच्चे जो हमारा जर्नल कोर्सेज़ हैं, ये आपको प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बारे में बताया। हाँ, हो सकता है ये जो आपका अमाउंट है अगर किसी स्टेट ने फिक्स किया है कि मैक्सिमम इतना होगा जी, 24,000 पर एनम होगा, तो फिर वही लिमिट रहेगी। ठीक है, वो बच्चे को फ़ी के बारे में जहाँ तक इशू है, ये अच्छी तरह से आप याद रखें। अंडर प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम देर आर 2 टाइप्स ऑफ फीस। नंबर 1 इज़ एकेडमिक एंड नंबर 2 इज़ मेंटेनेंस अलाउंस, मेंटेनेंस चार्जेस। जो एकेडमिक फ़ी है दैट इज़ द फ़ी विच इज़ चार्ज बाय द इंस्टीट्यूशन, ओके, बच्चे के पढ़ने के लिए। और ये याद रखें कि यहाँ तक एकेडमिक फ़ीस का मसला है, इशू है, इट इज़ बिटवीन AICTE एंड द इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट हैज़ नथिंग टू डू विद इट। ये बच्चे ने अपने से नहीं देना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि क्योंकि ये जो भी है जो एलिजिबल है, ये जो कंपोनेंट एक इंडिकेटिव आपको बताए हैं, और जो भी स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी ने फ़िक्स किया है, और वो इंस्टीट्यूशन AICTE से क्लेम करता है, इसलिए बच्चे से कोई उसका फ़ीस की बात नहीं है। अगर कोई ऐसा इशू है तो आप उस पर बात कर सकते हैं। नंबर 2, जो जनरल कोर्सेज जैसे BA BSc BCom BBA BCA वगैरह ऑनर कोर्सेज बच्चे करते हैं, उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 30,000 है, और इतना जो फ़ी है वो एक इंस्टीट्यूशन क्लेम कर सकता है। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बहुत कम फीस हुई होती है और वो क्लेम कर सकते हैं, और इसकी लिमिट जो है मैक्सिमम 30,000 है, जो एक इंस्टीट्यूशन क्लेम कर सकता है AICTE से जनरल कोर्सेज के लिए। लेकिन वो भी जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी जैसे होते हैं, उनके कंपोनेंट जो होते हैं, उनका फ़ी स्ट्रक्चर फिक्स किए होते हैं। लेकिन इसकी ये जो बता रहे हैं हम, ये सिर्फ जो मैक्सिमम लिमिट बता रहे हैं कि 30,000 तक इसका स्कॉलरशिप का अमाउंट रखा हुआ है। इसी तरह जो बच्चे BDS MBBS BAMS ऐसे मेडिकल कोर्सेज जो करते हैं, उनका जो फ़ी है, वो जो एकेडमिक फ़ीस है, उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है अप टू 3 लाख रुपीज़ है। 3 लाख रुपए तक मैक्सिमम उसका भी इंस्टीट्यूशन जो है वो क्लेम कर सकता है AICTE से। लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर किसी का फ़ीस 2,10,000 है तो उतना ही होगा, तो जितना उसका रीजनेबल अमाउंट है वही होगा। सो ये एक फ़ीस के बारे में है। अब एक बहुत बड़ा जो इशू बच्चों को आता है, वो आता है एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बच्चों से ले लेते हैं, और बच्चों ये ऐसा होता है कि कई बार इंस्टीट्यूशन जो है वो कहता है कि अभी
यूनिवर्सिटी ने फ़िक्स नहीं की थी, अभी हमें बाद में पता चली है और कई बार बच्चों से लेते भी हैं. So I would like to request all the nodal officers, they should cooperate and guide the students so far as the examination fee is concerned, because the examination fee is paid by the AICT. जो भी यूनिवर्सिटी का या स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी का अप्रूव्ड फीस है वो क्लेम कर सकते हैं, आप बच्चों से ना लें. बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी हमसे पेपर नहीं देने दे रहे, कह रहे हैं जब तक ये फ़ीस नहीं मिलेगी. तो ये आप कर सकते हैं. और अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर सपोज़ करो वो कहते हैं कि जब हमने क्लेम की है हमें उसके बाद पता चला एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या है, तो वो इंस्टीट्यूशन जो हैं जब करते हैं आप उनसे एक प्रॉपर रसीट, कोई भी फ़ीस का कंपोनेंट आपसे लें उसकी प्रॉपर रसीट आप ले लीजिए. और इंस्टीट्यूशंस को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फिर AICT से अलग से क्लेम कर दें, और जैसे ही आपको वो पैसे मिलें, अब जिस बच्चे ने अपने से पैसे दिए हैं उसको वो आप रिफ़ंड कर दें. तो ये इसका एक सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि जैसे मैं बार बार कहता हूँ हमें इन बच्चों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मैं पूरा जम्मू, पूरा कश्मीर, लद्दाख, डिफरेंट एरियाज़ में विज़िट करता हूँ, बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ और उन जगहों पर मैं जाके देखता हूँ बहुत मुश्किल एरियाज़ में ये बच्चे रहते हैं और बड़ी गरीबी से पढ़ने की कोशिश करते हैं. और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन बच्चों को इनकरेज करें, इनको मोटिवेट करें और इनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें. कई बार कहीं भी बच्चे कोई प्रॉब्लम में हो जाते हैं तो हम सुबह से लेकर रात तक उनके साथ बैठ जाते हैं. तो हमारा ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे कोई ड्यूटी है मेरी, कोई नौकरी है. ये एक दिल से फीलिंग भी आती है, क्योंकि हमने सब खुद ये महसूस किया है, एहसास किया है. सो दैट्स वाई अराउंड द क्लॉक आई ट्राई माई लेवल बेस्ट वेयर एवर आई कैन कंट्रीब्यूट. मैं कोशिश करता हूँ कि हम बच्चों के लिए कुछ करें. तो ये फ़ीस के बारे में बच्चे एकदम आप क्लियर कर लें. अभी बच्चे जो जाते हैं उनको 1 लाख रुपया मेंटेनेंस का मिलता है. ये 1 लाख रुपया पूरे का पूरा किसी इंस्टीट्यूशन को देने का नहीं है. आप बच्चे कभी कोई आपसे ATM का या आपका जो आपसे कोई बैंक अकाउंट का मांगे, ब्लैंक चेक मांगे, आपने बिल्कुल नहीं देना. ये आपका लाख रुपये है और आपके अकाउंट में आएगा. आपने किसी के साथ अपना ना तो पासवर्ड कभी ईमेल का शेयर करना है, ना ही आपने इंस्टीट्यूशन वालों को इस पर ऐसे कहना कि वही अकाउंट खोल लें और आपसे साइन करा लें. ऐसा कुछ नहीं है. आपने ये पैसा, आपको 1 लाख रुपया मिलता है, इसमें क्या देते हैं आप? हॉस्टल के चार्जेस देते हैं, अगर हॉस्टल का कोई इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो देते हैं, या उसके साथ फिर आपका मेस का खर्चा पर मंथ वाला जो है वो देते हैं. ठीक है, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करते हो, या कोई छोटी स्टेशनरी का है या कोई बुक्स का है, ये छोटे मोटे खर्चे टोटल मिला के 1 लाख रुपये तक आपको मिलता है. तो ये आपके वो हैं जिसमें बाकी खर्चे भी निकलते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेंटेनेंस वाले चार्जेस हैं वो आपके सीधे अकाउंट में आते हैं, जो आपने आधार सीडेड बैंक अकाउंट दिया होता है. और जो कॉलेज के फ़ीस की बात होती है वो कॉलेज के अकाउंट में चले जाते हैं, जिसका बच्चे से कोई ज़्यादा टेंशन लेने की उसकी ज़रूरत नहीं है. अब हमारे बहुत सारे बच्चों को ये एक बात रहती है कि सर वो हमसे, जैसे ही आप नए बच्चे हैं एडमिशन के लिए जाएंगे तो कोई कहे हमसे फ़ीस मांगते हैं, उसमें आपने फ़ीस का नहीं देना है. और उनको ये उनका कोई ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन शुरू से कोई अपना ऐसा कोई रिफंडेबल या कोई और ऐसे चार्जेस हों वो अलग स्टोरी है. लेकिन जहाँ तक फ़ीस की बात है, एकेडमिक फ़ीस की बात है, वो आपके जो चार्जेस, जो आपकी फ़ीस बनती है, जो स्टेट फ़ी रेगुलेटरी कमेटी का जो फिक्स हुआ है, जो भी आपके एलिजिबल हैं, अलोबल हैं, वो आपको बच्चों को नहीं देने, वो उनको AICT से मिलेंगे और इंस्टीट्यूशन क्लेम करेगा. मेंटेनेंस का तो आपको हमने बता ही दिया. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कई जगह पर ये फ़ीस का थोड़ा सा इशू बनता है और बच्चे परेशान भी होते हैं, खासकर जो नए बच्चे जा रहे हैं उनको बड़ा क्लियरली बता रहे हैं ये बातें. आप बात करिए, और अगर कहीं पर कोई इंस्टीट्यूशन में इसको क्लैरिटी की बात है, हाँ कोई इंस्टीट्यूशन ये कहता है कि हमने एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए लेटर लिखे इतने,
वो फिर हमें उसका अभी तक जवाब नहीं आया, ये नहीं होता, कुछ ऐसे भी बोलते हैं। ऐसी बात भी हो तो भी आप बात करा सकते हैं, उनसे करनी चाहिए। आपको AICT के हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं और मेल भी कर सकते हो। फिर बच्चे की ये भी कहते हैं कि हम करते हैं, जवाब नहीं आता, तो बच्चे तकरीबन तकरीबन चलता रहता है प्रोसेस, लेकिन फिर भी आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आप एक स्कॉलरशिप के तहत तो गए हैं, बट एट द सेम टाइम मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये हमारे बहुत प्यारे बच्चे, इतने मेहनती बच्चे हैं कि अगर उनको पूरी तरह से हम मोटिवेट करें और उनको इनकरेज करें, उनको फैसिलिटेट करें मिल के, तो ये बच्चे पता नहीं आने वाले समय में, और हैं भी, इनकी अगर प्लेसमेंट देखो कितनी कितनी अच्छी जगह इनके जॉब भी लग जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये अब क्लियर होगा। और मुझे ये भी पता है, क्योंकि मेरी तो बच्चों के साथ तकरीबन इंटरेक्शन चलती रहती है। मैं, क्योंकि ये कोई, मैंने आपको पहले भी बोला, ये मैं वॉलंटरली कर रहा हूँ। कई बार बच्चे कोई ऐसे भी कह देते हैं, पता नहीं जैसे मैं ही नहीं दे रहा उनको पैसे। तो ऐसा कोई ऐसी, ये मेरा काम आपको गाइड करना है, समझाना है और आपकी हेल्प करना है, और वो जितनी मेरे से होती है बेटे मैं वो करता हूँ। और आप, क्योंकि बहुत प्यारे बच्चे हैं, और मैं उनके लिए जितना मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। आज एक बात मैं बच्चे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर आपको ये सुनना अच्छा लगता है और आपको कोई इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आप इसको ज़रूर लाइक करा करें। क्योंकि मैं तो पहले आज तक कभी नहीं बोलता हूँ ये लाइक करने का, क्योंकि ये हमारा कोई चैनल वाला मसला ही नहीं है, ना ही मुझे इसका पता है कि ये होता क्या है। तो मगर ये है कि लगना चाहिए कि ये अच्छा है, क्योंकि अगर आप लाइक करें तभी हम उसमें आगे प्रोसीड करें। अगर आपको इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है, लाइक ही नहीं करते आप लोग हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो फिर उसका मतलब यही होगा कि फिर इसको हमें आगे से बंद ही करेंगे। क्योंकि मैं तो बच्चों के लिए ये कर रहा हूँ, और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरा वॉलंटरली है, अपनी तरफ से बच्चों के लिए जो मेरा एक्सपीरियंस है शेयर करना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगता है ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, किसी और गरीब का भला भी होगा। और बाकी मैं उन बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो अपना पूरा थोड़ा सा आपने फॉलो करना, सीनियर से पूछना क्या क्या मिलता है, कैसे होता है। क्योंकि कई बच्चों के भी जो पुराने बच्चे हैं, उनका कभी ये जो नए बच्चे जो एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछ रहे हैं कि सर पैसे कब मिलेंगे, एडमिशन हुई है, तो उनको बड़ी एक दिक्कत है, और होती भी है। जब बच्चा यहाँ से जा रहा है केरला एडमिशन लेने के लिए, सिक्किम जा रहा है, बंगाल जा रहा है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो बच्चे पैसे हैं, कहीं नहीं भी अफोर्ड कर पाते, तो कहीं तो बहुत कर भी पाते हैं, तो जो नहीं कर पाते उनको दिक्कत होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लग रहा है, ये मत कहना आपने कहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि जो अभी जल्दी ही फर्स्ट ईयर जो नए बच्चे गए हैं उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा पैसों का। और जो पुराने बच्चे हैं 1920 2021 के, कई बच्चों के पैसे पुराने क्लेम पड़े हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल मिलेंगे जो उन्होंने अपने सर्टिफिकेट, कंटिन्यूशन सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, प्रमोशन सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं। जो उनमें कोई, पता नहीं क्या करते हो बच्चों, आपको इतनी बार मैंने समझाया है, तो कम से कम देखा करो ना किस डेट से आप गए हो वहाँ पे। जब आप गए हैं वहाँ पे, ऑफलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हो, वहीं पर हो, चाहे आप पीजी में हैं लेकिन वहीं पे हो, तो ठीक तरीके से मेंशन करो। और अपने जब साइन करते हो तो देख लिया करो। फिर आप एक ही चीज़ को 3-3 बार रिपीट करेंगे तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए आपको, वो भी बच्चे जिनका सब कुछ ऑर्डर में है, मुझे लगता है उनका भी जल्दी ही पेमेंट जो है आएंगी। और ये मैं बेटे आपको अपनी असेसमेंट के हिसाब से बताता हूँ। तो और उन बच्चों का मैं स्पेशल थैंक्स, क्या उनके लिए मैं बहुत बहुत दुआएं करता हूँ, जो मुझे भी इनकरेज करते रहते हैं विद पॉजिटिव कमेंट्स, और लाइक करते हैं, कॉल भी करते रहते हैं। और कभी ऐसे हो जाओ थोड़ी देर तो फिर वो फ़ोन शुरू कर देते हैं, सर आप क्यों नहीं और वीडियो डाल रहे हो, सर आप कुछ बताते रहो। तो कुछ बच्चे जो हैं उनका इतना प्यार मिलता है, इतना उनकी दुआएं मिलती हैं, तो तभी मैं बच्चे उनके लिए ये करता रहता हूँ। और जब तक भी मेरे से हो सकेगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंट्रीब्यूट इन दिस रिस्पेक्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से देखें। अगर कोई भी आपको कभी फ़ी की बात आ जाती है, आप प्रॉपर सीट ज़रूर लिया करें। और ये नहीं कि हम पढ़ के चले जाएंगे, क्या है,
आपके जो पैसे हैं ना उसको ज़रूर फॉलो कराना चाहिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। ये कितनी अच्छी स्कीम है, तो जो उसके अंदर ड्यू है उसको अगर नहीं मिला उसको फॉलो करते जाना चाहिए, चाहे 50 बार मेल करना पड़े। मैं तो इसके मामले में बड़ा क्लियर हूँ, क्योंकि जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको उसका फ़ायदा पूरा मिलना चाहिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय गुड विशेस। और बहुत सारे उन बच्चों को खास करके मुबारक जो स्पोर्ट्स में, चाहे वो कबड्डी टीम में हों, चाहे वो बच्चे एनसीसी का प्रोग्राम में पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हों। और इन इंस्टीट्यूशंस में जाके बच्चे एकेडमिक्स में तो नाम लेते ही नहीं, लेकिन एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में उनका देखो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चाहे वो हमारे नर्सिंग वाले स्टूडेंट, उनका ड्यूटी करते हुए देखो, तो बहुत बहुत ये बच्चे बहुत काम करने वाले हैं। और मैंने जैसे आपको बताया, चाहे स्पोर्ट्स है, चाहे डिबेट सेमिनार हैं, चाहे प्रोग्राम्स हैं, तो मतलब दे आर डूइंग वंडर्स एंड डिज़र्व वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन बाय वन एंड ऑल। एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स कि वो इतना एक्सेल कर रहे हैं इन एकेडमिक्स एंड इन अदर एक्टिविटीज़। माई गुड विशेज़ आर ऑलवेज विद दैम। ओके माई डियर स्टूडेंट्स, फिर आप कहेंगे वीडियो लंबा हो गया, क्या करूं, बहुत सारी बातें हैं आपको बतानी है। और वैसे भी मैंने आपको बोला ये हमारे फैमिली का इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है, तो इसलिए कभी टाइम लग भी जाता है। एनी हो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और अगर कोई इशू है तो आप ज़रूर व्हाट्सअप कर दिया करें। लेकिन मैंने फिर आपको बोल रहा हूँ, फिर ये नहीं कि मैंने 2 बार किया जवाब नहीं मिला। मैं कॉमन बात जो है जिसका कोई हल निकल, जैसे कोई बोलेगा ऐसे 10 मैसेज करेगा कि सर बच्चे छोड़ कर जो 1-2 चला गया उसमें मुझे एडजस्ट कर लो, तो मैं वहाँ बैठे कुछ नहीं ऐसी बातों में कर सकता। तो कोई ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे बच्चों के होते हैं कि जैसे मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था, मैंने भरा था तो आगे प्रोसेस नहीं किया, मैंने फ्रीज़ ही नहीं किया। उन बातों पे बच्चे जो मुमकिन ही नहीं हो सकती मेरे से, तो मैं उसके बारे में फिर आप उसका भी मुझे कहते हो जैसे यही है सब कुछ। तो ठीक है, हम बच्चों के लिए तो सब कुछ हैं ही, क्योंकि हम उनके गार्डियन भी हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जितना मैक्सिमम हो सके। ओके मेरे बच्चे, ऑल द बेस्ट, गुड डे, बाय।